वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, यानी तरबूज मॉडल भी इसको कहा जाता है। ये होने वाला हमारा उत्तराखंड बंद रोगों की जो सीरीज चल रही है, केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 9, यानी केमिस्ट्री के ऑलरेडी 8 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं। फिजिक्स के भी 9 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए थॉमसन ने क्या कहा था। थॉमसन ने कहा था, जैसे तरबूज का मैंने देखिए आधा कटा भाग यहाँ पर बना रखा है। जो तरबूज में बीज होते हैं ना, बीज काले रंग के बीज यहाँ पर ये दिखा रखे हैं, है ना। तो एक काले रंग के जो बीज होते हैं, ये ऐसे होते हैं जैसे कि जो नाभिक होता है हमारा, है ना। नाभिक यानी नाभिक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। तो जो परमाणु होता है, तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे ये काले रंग के बीज। और जो ये लाल वाला भाग होता है, ये धनावेशित भाग होता है, यानी ये जो लाल भाग है धनावेशित होता है। और जो ये बीज होते हैं तरबूज के, ये क्या होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। तो यही एक मॉडल बताया था तरबूज से तुलना करने के बाद। तो यह मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है। क्योंकि देखिए जो अभी दिखाया आपको, विद्युत उदासीन का क्या मतलब होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्योंकि जो लाल भाग होता है खाने वाला, ये तो धनावेशित है, और जो बीज है ये ऋणावेशित है। तो इस तरह से धनावेशित और ऋणावेशित क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, विद्युत उदासीन हो जाता है। थॉमसन के अनुसार परमाणु का एक समान आवेशित क्या होता है, गोला होता है। ये जो परमाणु होता है वो एक समान आवेशित गोला होता है, यानी सब पे क्या होता है, उस पर समान आवेश होता है, जिस पर धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित होते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे होते हैं। क्या होते हैं? धसे होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो धनावेश है समान रूप से वितरित होता है। जो खाने वाला भाग, जो लाल भाग होता है, वो तो सब में होता है, तो समान रूप से वितरित रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित, इस प्रकार वितरित होते हैं, यानी इस तरह से इसमें बिखरे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को भी क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं, यानी बैलेंस कर देते हैं। थॉमसन के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, यानी तरबूज मॉडल भी इसको कहा जाता है। थॉमसन ने तरबूज के लाल भाग को धनावेशित तथा तरबूज के बीज को क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन माना था। यानी जो धनावेशित भाग होता उसको खाने वाला लाल भाग, और जो बीज होते उसको ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन माना था। बात करते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमा, यानी कौन कौन सी इसकी सीमाएं थी। तो पहली सीमा थी, यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, ये भी टॉपिक में अगर आपके होगा तो आगे डिस्कस कराया जाएगा। देखिए उन्होंने क्या करा था, एक सोने की पतली पिन्नी ली थी और उस पर अटैक कराया था, किससे, अल्फा कणों से। तो उन्होंने ये देखा था कि बहुत से कण तो क्या हुए थे, अपने मार्ग से वापस आ गए थे, कुछ आर पार निकल गए थे पिन्नी के, और कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। ये तीन तरह के जो किरणें थी, जो कण थे, ये तीन तरह का इफेक्ट दिखाया था। तो उससे उन्होंने ये बताया था अल्फा कण प्रकीर्णन में कि जो परमाणु होता है उसका मैक्सिमम भाग खाली होता है, उसके सेंटर में एक बहुत छोटा सा भारी नाभिक होता है, यही बताया था। और नाभिक पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव होते हैं, इसलिए नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे क्या हो गए थे, क्योंकि जो वापसी तो टकरा कर आ गए थे, और जो ये विचलित हुए थे अपने मार्ग से, क्योंकि पॉजिटिव के कारण ये इन पर प्रतिकर्षण बल लगा था। तो ये इन्होंने बताया था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में। दूसरी इसकी जो कमी थी, जो सीमा थी, वो ये थी कि यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं करता है। तीसरी सीमा थी इसकी, यह मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं करता, कि परमाणु एक स्थिर है, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसकी 3 सीमाएं थी, यहीं से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें, बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।